शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर के बच्चों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री से कुल 15 सवाल पूछे गए और प्रधानमंत्री ने सभी सवालों के बड़ी सहजता से जवाब दिए। सवाल करने वाले बच्चों से प्रधानमंत्री ने भी हल्के फुल्के अंदाज में कई सवाल पूछे और ऐसा लगा मानो प्रधानमंत्री बच्चों के साथ पूरी तरह घुल मिल गए हों। 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक चले इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने बचपन के दिनों के अनुभवों को भी बच्चों के साथ साझा किया। निजामाबाद की एक छात्रा के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों ने बचपन में उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मेरे गांव में अच्छी लाइब्रेरी थी, किताबें भी अच्छी थी, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने का मुझे अवसर मिलता था और ज्यादातर मुझे फिर उसी में मस्त रहने का आनंद आने लग गया। तो ऐसा लगता है कि शायद उन किताबों ने और उनके जीवन ने मुझ पर ज्यादा प्रभाव पैदा किया होगा। मणिपुर के सेनापति जिले की छात्रा के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए राजनीति में अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है और इस सोच को बदलना होगा कि राजनीति में अच्छे लोगों का काम नहीं है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, ये उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश के लिए बहुत आवश्यक है कि राजनीति में अच्छे लोग आए, विद्वान लोग आए, जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग आए, सभी क्षेत्रों के लोग रहने चाहिए और तभी हमारी राजनीतिक जीवन भी अत्यंत समृद्ध बनेगा। देहरादून के एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह यानी 2022 तक देश के हर घर में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। मेरा एक ड्रीम है कि 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तब तक घरों में 24/7 बिजली होनी चाहिए। बोकारो की छात्रा के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि विफलता को अपने सपनों को पूरा करने की राह में आड़े नहीं आने देना चाहिए, बल्कि विफलता से हमें सीख लेनी चाहिए। विफलता को कभी भी सपनों का कब्रिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। एक्चुअली विफलता को हमें सपने पूरे करने के लिए सीख लेने का आधार बनाना चाहिए, एक फाउंडेशन बनाना चाहिए और जो विफलता से सीखता है वही सफल होता है। प्रधानमंत्री ने देश के 9 अलग अलग राज्यों के अलावा दिल्ली के 5 छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों को अपने सपने और अपनी इच्छाएं बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है और जो अच्छा लगता है उसमें उसने मदद करनी चाहिए, तो सफलता बहुत आसानी से मिलेगी, थोप देने से नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान राजधानी के मानेकशॉ सेंटर में दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के करीब 800 छात्र मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी याद में 125 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के भी जारी किए। साथ ही उन्होंने शिक्षा में कला को बढ़ावा देने की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल कला उत्सव के वेबसाइट को भी लॉन्च किया। NCERT द्वारा विद्यालय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कला उत्सव का आयोजन इस साल 8 से 12 दिसंबर तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ हुए सीधे संवाद के दौरान बच्चों ने उनसे वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर डिजिटल इंडिया तक के बारे में सवाल पूछे, तो उनकी कविताओं में रुचि से लेकर ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी सवाल आया। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी बच्चों से कहा कि सफलता की कोई रेसिपी नहीं होती, लेकिन यदि ठान ले तो सफलता मुश्किल भी नहीं होती। अपने सहयोगी निशांत सौरभ के साथ सुधाकर दास, TD न्यूज़, दिल्ली। और 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक शिक्षक थे जो बाद में राष्ट्रपति बने, पर आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एक और नया नज़ारा देखने को मिला जब देश के राष्ट्रपति शिक्षक बन गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज दिल्ली के स्कूल में बच्चों की क्लास ली और उन्हें इतिहास पढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया।
शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री देश भर के छात्रों से रूबरू थे तो राष्ट्रपति भी दिल्ली के बच्चों की पाठशाला में शिक्षक के रूप में पहुंचे। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय के 11वीं और 12वीं के छात्रों के बीच लगी प्रणब सर की क्लास और विषय था देश का राजनीतिक इतिहास। उन्होंने कहा कि वो वही इतिहास बता रहे हैं जो उन्होंने खुद देखा है। प्रणब मुखर्जी ने इस दौरान राजनीति में अपने अनुभवों का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति ने बच्चों को जहां इतिहास के बारे में जानकारी दी, वहीं राजनीति में अपने अनुभवों का जिक्र भी किया। प्रणब सर ने पहले आम चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें काफी लंबा वक्त लगा। भारतीय संविधान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें तमाम खूबियां हैं। Our constitution has a beautiful document. Enormous flexibility is there. Major amendments have taken place. And various organs, 3 important organs, legislative, executive and judicial. And 4th organ I am talking of, civil society, including media, NGOs, and powerful public opinion which are being created. So how to run this system smoothly? Change is constantly needed. Change is virtue of democracy. राष्ट्रपति ने आजादी के बाद भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए गिनाया कि कैसे देश तमाम चीजों में अब आत्मनिर्भर बन गया है। India became independent. Total food production was 50 million ton, 50. We had to depend on imported food grains from America. Government decided that country must be self-sufficient in food production. You'll be glad to know in 2012-13 the total grain production of India, wheat, rice and coarse grains taken together are more than 265 million tons. So we have moved from 50 million tons to 265 million tons. राष्ट्रपति ने कहा कि 1947 में आजादी हासिल करने के बाद भी 3 साल के बाद संविधान लागू हुआ, क्योंकि इसे बनाने में कड़ी मेहनत की गई। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है। उन्होंने याद किया कि कैसे लोगों को अपनी ये धारणा बदलनी पड़ी कि भारत में लोकतंत्र नहीं चल सकता। भारतीय लोकतंत्र की खूबियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र गरीब को भी ऊंचा उठने का मौका देता है। भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने इसे देश के पारंपरिक मूल्यों का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने बच्चों को बताया कि मां ही उनकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है। राष्ट्रपति ने पहले तो बच्चों को इतिहास की जानकारी दी और फिर उनके हर तरह के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए अपनी सफलता का श्रेय मां को दिया और बच्चों को बताया कि वो भी शरारती बच्चे थे और मां को परेशान किया करते थे। I used to complain every day to my mother, oh, I cannot walk so much, 5 kilometers, no road. Then my mother used to ask me only one question, what would you do? What is your option? You must pass the school final. We are not rich enough to keep you in the hostel, and there was no hostel facilities also. But I promise you, she used to tell me, while laughing, that when you will go to the college, I will see that, I will tell your father to get you admitted in a college where you will have a nearest hostel. And in fact, she kept my promise. घंटे भर की अपनी क्लास के दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों से साफ कहा कि क्लास में न तो वो राष्ट्रपति हैं, न कोई मंत्री, बल्कि वो केवल मुखर्जी सर हैं। I am no longer president or minister. I am just your Mukherjee sir. So you can, I will be happy if you call me Mukherjee sir. दिल्ली से ऋषि कुमार के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और देश के बच्चों के लिए आज का दिन बहुत खास रहा जब उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पाठशाला में शामिल होने का मौका मिला। इस पाठशाला में शामिल होने वाले बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने माना कि आज की क्लास में उन्होंने सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने का गुर सीखा है। शिक्षक दिवस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में देश के स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की तो तमाम मसलों पर बात की।
दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के 60 शिक्षक और 800 छात्र पीएम मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल थे, जबकि देश के 9 अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ सीधे जुड़े हुए थे। कार्यक्रम के बाद बच्चों ने बताया कि कैसे पीएम की बातों ने उनको प्रेरित किया। सर को सुना, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली एंड जो भी उन्होंने बातें बताई उनको ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में अप्लाई करने की पूरा ट्राई करेंगे। मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिला जिसकी वजह मैं मायूस थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि असफलता ही सफलता के लिए एक पहली कदम है तो मेरी जो मायूसी थी वो हट गई। दिल्ली के अलावा दूर दराज के छात्रों से भी पीएम ने बातचीत की, जिससे उन बच्चों का काफी हौसला बढ़ा। बच्चों ने बताया कि पीएम की बातें उनके मन को छू गईं। छात्रों को पीएम की ये बात काफी भाई कि बच्चों पर उनके कैरियर के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री की वो बात अच्छी लगी जो उन्होंने कहा कि आपको जिस भी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है उसको जब भी आप पढ़े तो कहीं पर नोट्स बनाएं उसके लिए, क्योंकि आपके लिए आगे स्टडी मटेरियल तैयार होता जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए और आपको आगे बहुत फायदा मिलेगा। His speeches were like really inspiring and he inspired all of us to become good citizens. I felt really good that the Prime Minister of our country is interacting with the students of the country directly and he has had really good views about the students. पीएम की तरह ही राष्ट्रपति ने भी बच्चों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने न केवल बच्चों को इतिहास पढ़ाया बल्कि अपने अनुभव भी साझा किए। बच्चों के लिए राष्ट्रपति की ये पाठशाला काफी अनूठी रही। एक 10th फेलियर भी आगे चल के 12th फेलियर भी आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है, बस उसके अंदर उस एक स्ट्रीम में लगन हो, एक स्ट्रीम में करने का जुनून हो तो बहुत कुछ कर सकता है। सर की सबसे अच्छी बात यही लगी, उन्होंने हमें बताया कि हार्डवर्क करने से कुछ भी पॉसिबल है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पिछले साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के छात्रों से रूबरू होने का कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले साल ये कार्यक्रम पीएम मोदी ने शुरू किया तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस साल इसे आगे बढ़ाते हुए छात्रों को पढ़ाया। छात्रों के लिए शिक्षक दिवस बेहद खास होता है और जब उनको इस मौके पर पीएम और राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो फिर सोने पर सुहागा। दिल्ली से सुधाकर दास, निशांत सौरभ, ऋषि कुमार, रांची से दिवाकर और बेंगलुरु से एनडी प्रसाद के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और आज राष्ट्रपति